दोस्तों हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जीके से आपके लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा 1206 से लेके 1210। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। आपको बता दें इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था तथा कुतुब मीनार की नींव रखी थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह गुलाम वंश का शासक बना। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका होगा 1206 से लेके 1210। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा उलूग खां। तो सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक उलूग खां ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उलूग खां को निसारुद्दीन महमूद ने यह उपाधि प्रदान की थी। आपको बता दें बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथाओं को लागू किया तथा नवरोज त्योहार मनाने का प्रारंभ किया। तो नवरोज त्योहार जो है मनाने किसने प्रारंभ किया, तो कौन था ये, जो है बलबन। ठीक है, यानी उलूग खां। अगला क्वेश्चन। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। आपको बता दें इसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की सैन्य शक्ति का विनाश हो गया तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए मार्ग भी खुल गया। आपको बता दें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपको ऐड होगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म 1141 से लेकर 1142 के मध्य में ईरान के सिजिस्तान, वर्तमान में या सिस्तान में हुआ था। अब बता दें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ईस्वी में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उस समय अजमेर में स्थित उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर शाहजहां द्वारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने यहां जियारत की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ऐड होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं आयोजित करते थे जिन्हें वो अपनी खानकाहों में कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा धर्मशालाएं। अगला क्वेश्चन। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं समकालीनों ने इसे साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा कर्नाटक। तो इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर की गई थी। किसके द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर की गई थी। सी ऑप्शन आपका ऐड। अगला क्वेश्चन।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा हम्पी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा माता के नाम। तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना इन्होंने की थी। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर और के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा बहमनी। तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर और बहमनी राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। यह क्षेत्र उपजाऊ और खनिज संसाधनों के से समृद्ध था। आपको बता दें इन दोनों के बीच लड़ाई निर्णायक नहीं रही और यथास्थिति बरकरार हमेशा रही। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने में की थी? ये ऑप्शन आपका राइट होगा 1347 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा अलाउद्दीन हसन। अगला क्वेश्चन, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन में काबुल पर कब्जा कर लिया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा 1504। अगला क्वेश्चन, भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आपको बता दें अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था। तो इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भक्त जो थे उनको जो है अब्दाली ने हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सल्तनत नदी के इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सतलज नदी थी उसके उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और के बीच हुआ था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा नादिर शाह। ठीक है, इसने कब हमला किया था? 1739 में। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1765 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1858। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल भेज दिया गया जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है?
डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% यानी प्रतिशत को कहा जाता था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, चौथ। अगला क्वेश्चन, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कपिलेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नगाड़ा घर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न में से किस शहर में शेख चेहली का मकबरा स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। तो शेख चिल्ली का मकबरा भारत के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर में स्थित संरचनाओं का परिसर है। इसका निर्माण दारा सिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा दारा सिकोह के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? निजाम शाह, कुतुब शाह, बहलोल लोधी या मलिक अंबर? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।